मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर जट गांव में 14 सितंबर को हुई यशांश की संदिग्ध मौत का राज अब जल्द ही खुल सकता है। परिजनों के उम्मीद है कि पुलिस अब इस मामले की गुत्थी सुलझा लेगी। इसी विश्वास के साथ आज यशांश के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। दरअसल 14 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे पीयूष नामक युवक का फोन यशांश की मां के पास आया। फोन पर बताया गया कि उनके बेटे यशांश ने जहर खा लिया है। घबराए परिजन तुरंत मोहम्मदपुर जट पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि यशांश की हालत बेहद खराब है। आनन फानन में परिजन उसे रुड़की के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक देखते हुए मेरठ के लिए रेफर कर दिया। इलाज कराने के लिए मेरठ परिजन जा ही रहे थे कि यशांश ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, ऐसा उनके परिजनों का कहना है। यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग का माना जा रहा है। परिजनों का कहना है कि आरजू यशांश की क्लासमेट थी और दोनों के बीच दोस्ती भी थी, जो शायद इस पूरे मामले का कारण बन सकती है। यशांश के माता पिता ने पुलिस को कुछ फोटोज भी सौंपे हैं और मीडिया को भी फोटोज दिए हैं, जो हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच बड़ी नजदीकियां थी। जो सबूत इकट्ठे किए गए हैं वह सौंप दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों को उम्मीद है कि जल्द ही उनके बेटे यशांश की मौत का रहस्य सामने आएगा और उन्हें न्याय मिलेगा। देखना होगा कि मंगलौर पुलिस इस केस की जांच को कितनी गंभीरता से आगे बढ़ाती है और क्या यशांश की मौत का राज आखिरकार खुल पाएगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से जो प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है, उसमें एक तरफा मोहब्बत भी कही जा सकती है और यशांश ने जब जहर खाया वह क्यों खाया, इसका परिजन पता लगाना चाहते हैं, जिस वजह से उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस से निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। को जहर खाने से मेरे बेटे की मौत हुई है और इसमें दो लोग आरोपी हैं, एक पीयूष धारीवाल और एक आरजू लड़की है। वो उसके मामा की बुआ की लड़की है, उसके मामा का लड़का है। उनके खिलाफ़ हमने 21 तारीख को तहरीर दी थी थाना कोतवाली मंगलौर में। तो पुलिस उसमें जांच भी कर रही थी, लेकिन वो लोग पुलिस को भी गुमराह करते रहे और फिर हमने 56(3) में ऑर्डर कराया उसका 30 तारीख को कराया और उसमें FIR दर्ज हुई और पुलिस FIR दर्ज होते ही तुरंत कार्रवाई में लग गई। पुलिस की कार्यशैली पे हमें पूर्ण विश्वास है और पुलिस उनके अरेस्टिंग की कार्रवाई भी कर रही है और हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच पुलिस इसमें कर रही है, निष्पक्ष जांच होए और हमें इंसाफ मिले। क्या लगता है कि या किस तरह से? नहीं, वो हत्या थी या तो उन्होंने जो भी किया, टॉर्चर किया, एक्सटॉर्शन का मामला था, पैसे का लेन देन का मामला, जो भी कुछ मामला उसकी पुलिस जाँच कर रही है और पुलिस बड़ी मुस्तैदी के साथ, ईमानदारी के साथ जांच कर रही है। और इतना कम स्टाफ होते हुए भी FIR दर्ज होते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और पुलिस की कार्यशैली पे हमें पूर्ण विश्वास है। पूरे तरीके से पुलिस में कार्रवाई कर रही है। आप उस टाइम रुड़की थे और मेरा बेटा गांव में था परमपुर जट में अपनी दादी जी के पास। 10:33 पर हमें फ़ोन आया था पीयूष धारीवाल का कि यशांश ने जहर खा लिया है और उसका फ़ोन बंद आ रहा है। फिर हम यहाँ से गए, गांव पहुँचे तो फिर वो पड़ा हुआ था कमरे में, उल्टी उसने कर रखी थी। फिर हम उसको लेकर डॉक्टर के यहाँ गए और जनता हॉस्पिटल में हमने उसका ट्रीटमेंट कराया। उन्होंने हायर सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया कि आप हायर सेंटर ले जाओ। तो फिर विनय विशाल में गए। विनय विशाल वालों से कहा गया था आप जॉलीग्रांट चले जाएँ और या आप मेरठ चले जाएँ। तो हमने मेरठ के लिए उनसे कर दिया कि आप हमें मेरठ के लिए रेफ़र कर दें और मेरठ ले जाते हुए रास्ते में मेरे बेटे की डेथ हो गई। आरजू से के साथ मेरा बेटा पढ़ता था, उससे बात करता था। हमें जानकारी नहीं थी, उन सब लोगों को जानकारी थी उसकी और
जो पीयूष है आरजू के मामा का लड़का है, उन्हें भी पूरी जानकारी थी, उनके घर वालों को भी पूरी जानकारी रही। और फ़ोन जब हमने उसका देखा तो तब हमें ये महसूस हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ है। पुलिस के पास हमने फ़ोन रख दिया अपना, और फ़ोन में काफ़ी पैसे का लेन देन भी है। और जैसे ही पुलिस ने उनका फ़ोन लिया तो उन्होंने फ़ोन भी डिलीट करके दिया, तो हमारा शक और गहरा गया कि ऐसी कुछ अप्रिय घटना है जो इन लोगों की वजह से मेरा बेटा चला गया। ये फोटो तो भी मेरा है इसमें। तो कोई लगा तरफ से क्या गया? हाँ, इन्हीं की तरफ से किया गया। शक नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। नहीं, कुछ नहीं मिला। और एक दिन की तरफ से मेरा नाम गीता है, मैं यशांश की माँ हूँ। और बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा चला गया और उसके साथ बहुत कुछ हुआ होगा जो वो चला गया, तो मैं चाहती हूँ कि उसे इंसाफ मिले। आपने तहरीर की थी, उसका पुलिस की कार्यशैली को क्या कहा? पुलिस की कार्यशैली तो ठीक रही, लेकिन इलाके के लोगों ने जैसे पुलिस पे भाई लोगों को लाए, उनसे कहलवाया, फिर जैसा लड़की बुलाई, वीरपाल जी ने हमारा बहुत सहयोग दिया, उन्होंने लड़की बुलाई तो फिर 1-2 बार आके लड़की ये कहने लगी कि मतलब डिप्रेशन में चली गई है। उनके घर वाले कहने लगे आप लड़की को हरास कर रहे हो पुलिस को, तो पुलिस कहने लगी देखो तहरीर पे हम नहीं कर पाएंगे इतना, तो फिर हमने 56 तेल में डाला।